किताब उठा के समुद्र में फेंक दो। अब ये सुनकर तो उसको एकदम झटका लगा। अरे! ये क्या बात हो गई? सब कुछ उठा के समुद्र में फेंक दो, सारी किताबें, सारा ज्ञान। मतलब जितने इतने 5 साल की मेहनत एकदम से सफासट सब खत्म। ये मत बताना कि किसने बताई है। भाई जब तुम दवाई नहीं बना सकते तो तुमको हम क्यों रखेंगे? तुम जब हेलो दोस्तों, एक नई और ताज़ा कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अभी आपने शीर्षक देखा कि कैसे फेल छात्र संजीवनी खोज लिया। हनुमान जी थोड़ी ना है कि संजीवनी कैसे खोज लिया। आप कैसे खोजा, ये कहानी सुनिए और आप निर्णय लीजिए। मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले नागार्जुन नाम के एक वैद्य जी हुए थे। नागार्जुन नाम कई जगह फेमस भी है। तो वक्त के साथ बीता तो उनको 2 सहायकों की जरूरत पड़ी। तो दो करते करते उन्होंने 2 लड़के छांटे, अजीत और अनुभव। अब उनको समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से अपना शिष्य सहायक किसको रखे। दोनों को एक एक रसायन पकड़ा दिया, बोलो जाओ भाई इसे एक दवाई बना के लाओ। अजीत 1 हफ्ते का समय दिया गया। अजीत 3 दिन में दवाई लेकर बना के लेकर आया। ठीक है। और बेचारा अनुभव कोशिश कर रहा है, बना रहा है, कोशिश कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि दवाई बने तो बने कैसे। अब 3 दिन बाद अजीत ने बनाकर दे दिया। अनुभव बेचारा 1 हफ्ते बाद आया, उससे पूछा भाई दवाई बनी? नहीं गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बन नहीं पाई। तो नागार्जुन बोले भाई जब तुम दवाई नहीं बना सकते तो तुमको हम क्यों रखेंगे, तुम जब। अब बेचारा अनुभव फेल हो गया। अब फेल तो हो गया, एक एग्जाम में फेल हुआ कहिए तो एक ही एग्जाम था जो उसके गुरु ने लिया था। एक एग्जाम में फेल हुआ था, लेकिन जिंदगी का एग्जाम अभी बहुत बड़ा एग्जाम था। अब उसने कहा चलो ठीक है, यहाँ फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं लोगों का प्रयोग करूंगा। उसने लोगों को नाड़ी पकड़ के, लोगों का जीभ देख के, आंख देख के, दांत देख के रसायन देना शुरू किया। बल्कि केमिकल देता, उनका नोट करता, अच्छा 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 इसमें ये होगा। किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ पढ़ के नोट करता, अच्छा अच्छा ये होगा। खूब बड़ी बड़ी किताबें उसने, मतलब 5 साल के अंदर हजारों मरीज देखे। हजारों नहीं हो तो रात को बुलाए, रात को चला जाए, दिन को चला जाए, लेकिन पक्का जाए। 5 साल के अंदर धीरे धीरे करते करते जो लड़का फेल था, आज उसको इतना ज्यादा ज्ञान हो चुका था कि पूछिए ना, उसकी दूर दूर तक प्रसिद्धि फैल गई। और फिर जब अनुभव को लगाया मेरे पास सारा ज्ञान तो हो गया है, बस मृत संजीवनी का पता मुझे पता नहीं है। वो पता किया था तो उसे एक लगा कि जैसे हिमालय में कहीं मिल सकता है। हिमालय में गया, एक जगह गया जहाँ बहुत सारे ऋषियों का आश्रम था। वहीं पर सभी ऋषि जब भी आते उनको सबको प्रणाम करता वो, और अपना काम करने लगता। प्रणाम करता, काम करता, प्रणाम करता। एक इसी बीच में एक आंख वाला ऐसे एक आंख वाला ऋषि हर दिन आता, हर दिन जाता। उसको अनुभव प्रणाम करता। एक दिन वो ऋषि रुका, बोला बेटा तुम कौन हो और इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए हो? उसने बोला ऐसी ऐसी बात है। बोला ओ तो तुम मृत संजीवनी की खोज के लिए आए हो? बोला हाँ। तो उस उस ऋषि ने बोला देखो मैं तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन प्रणाम करने से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें ये विद्या बता देता हूँ, परंतु संसार में ये मत बताना कि किसने बताई है। तो अनुभव ने पूछा मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु क्या आप ये बता सकते आपका परिचय कौन है, आप कौन है? तो तब उस व्यक्ति ने बोला कि देखो बेटा मैं शुक्राचार्य हूँ, असुरों का गुरु शुक्राचार्य हूँ, परंतु मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं मर नहीं सकता। इसलिए जगह 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 घूमता रहता हूँ, बस जो मिलते हैं लोगों को चीजें बताता रहता हूँ। अब अनुभव को तो पता लग ही गया था। अनुभव ने मृत संजीवनी की खोज भी कर ली, बनाना भी सीख लिया, बना के आया। इसमें 2-3 बरस बीत गए थे। इसमें क्या हुआ, उसके गुरु जो थे नागार्जुन, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब, कोई ठीक नहीं कर सकता था। ये बात अनुभव को भी पता लगा। अब अनुभव ने सोचा चलो एक बार मिल लेते हैं। गया, नाड़ी वाड़ी वगैरह चेक किया उनकी, अच्छा ओ बोला कि इनको मृत संजीवनी के अलावा कोई चीज जीवित नहीं कर सकती। अब अजीत भी था, उससे बोला भाई मृत संजीवनी तो मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं, मैं बना के देता हूँ। अनुभव गया, 10 मिनट मृत संजीवनी लेकर आ गया, पिलाया। अगले दिन सुबह सूरज उगने के साथ ही नागार्जुन एकदम ठीक हो गए। अब नागार्जुन ठीक तो हो गए, लेकिन उनको एक चिंता सता गई। ऐसे 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 चक्कर मार रहे। अब भी बात अनुभव को भी पता लगी। अनुभव बोला कि क्या बात है, ठीक होने के बाद ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? गया उनसे मिलने के लिए, पूछा गुरुदेव बात क्या है? तब नागार्जुन ने कहा देखो बेटा तुम इतना सारा ज्ञान ले लिए हो, मृत संजीवनी भी बनाना सीख लिए हो। बोला, हाँ, परंतु बेटा तुम्हारे होने से अजीत को नुकसान हो गया। अनुभव बोला मेरे
आगे बढ़ने से अजीत को नुकसान हो गया, मतलब ये है कि मैंने उसको अपना शिष्य बनाने का और परम ज्ञान देने का वचन दिया था, लेकिन तुम उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गए, इसलिए मेरा वचन तो मिथ्या हो गया। तो अनुभव बोला, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो सबके ऊपर अपने, मैं भी तो एक समय फेल हुआ हूँ, मैं इस समय फेल हो गया था, मैंने अपने से सब कुछ सीखा। तो नागार्जुन बोले, बेटा अगर तुम मुझे गुरु मांगते हो तो एक चीज मांगूंगा तो दोगे? सोचा उसने, फिर अनुभव ने बोला, अच्छा ठीक है, मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो उसने तो नागार्जुन ने बोला, बेटा तुम्हारे पास जितना ये सारा ज्ञान है सब पूरी किताब उठा के समुद्र में फेंक दो। अब ये सुनकर तो उसको एकदम झटका लगा, अरे ये क्या बात हो गई, सब कुछ उठा के समुद्र में फेंक दो, सारी किताबें, सारा ज्ञान, मतलब जितने इतने 5 साल की मेहनत एकदम से सफासट सब खत्म। अब उस लेकिन जरूर नहीं है कि हर गुरु द्रोणाचार्य हो और हर शिष्य एकलव्य हो। अनुभव ने तुरंत वहीं टोका, बोला नहीं गुरुजी, आपको मैं गुरु मानूं ना मानूं, आप फिर भी नागार्जुन रहेंगे। और जो मैंने ये ज्ञान सीखा, ये आपके लिए नहीं सीखा है, आप जैसे न सैकड़ों हजारों लोग इस संसार में हैं जिनकी पीड़ा मुझे दुख दूर करनी है, और ये मैं ज्ञान फेंक दूंगा तो उनका क्या होगा। एक अकेले गुरु के लिए मैं उतने सारे लोगों को नहीं छोड़ सकता, मैं बात नहीं मानूंगा, पाप लगे चाहे पुण्य, परंतु मैं ये ज्ञान पूरी दुनिया में बांटूंगा। नागार्जुन से मुंह खुला रखे उनको, ये क्या हो गया, जरूरी है भाई, ये भी सब ध्यान रखो, जरूरी है कि जो गुरु मिले तो उसी को प्रणाम करने सबको मान लो, ऐसा नहीं होता। गुरु वो भी होते हैं जो अंगूठा भी कटवाते हैं, गुरु वो भी होते हैं जो कई बार सर कटवा देते हैं। इस सोच समझ कर गुरु बनाना चाहिए। पानी पियो छान के, अब गुरु करो जान के, इसलिए ध्यान रखो, बहुत जरूरी चीज है। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय।